वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 और आज की क्लास हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद दिस क्वेश्चन। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को पहले। ओके, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे ABC और DBC। ABC बड़ा सा ट्राइंगल जो हो गया, फिगर 7.39 को देखिए, और ट्राइंगल DBC ये मैंने डार्क कर दिया रेड कलर से, ये ट्राइंगल DBC आपका दिख रहा होगा अब। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल में दो दो साइड्स इक्वल होंगी ऑन द सेम बेस BC। मीन्स सेम बेस BC के ऊपर दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं। अगर ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जाहिर सी बात है AB और AC इक्वल होंगे, ये आपने समझना है। और ट्राइंगल DBC अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो BD और CD ये भी आपस में इक्वल होंगी। ओके, एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, ये तो फिगर में दिख ही रहा है आपको। एंड इफ़ AD इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, AD को एक्सटेंड किया गया है, आगे को प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, BC को P पॉइंट पे ये मिल रहा है, वो तो फिगर में आपको दिख रहा है। लेकिन मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो गिवन है वो हमने पहले ही देख ली है कि AB AC के बराबर में और BD DC के बराबर में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिगर आपके सामने में है। ओके, और प्रूफ क्या करना है आपने, देखिए फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, और सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल ABP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, सो ऑन। तो पहले वाले में आप आते हैं प्रूफ में। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक मैं इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले तो हम चले जाते हैं जो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो ट्राइंगल ABD को मैंने डार्क कर दिया ये ब्लू कलर से। ठीक है, ये ट्राइंगल ABD हो गया। एंड ट्राइंगल ACD ये ग्रीन कलर से मैंने डार्क कर दिया, दिस इज़ ट्राइंगल ACD। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो दोनों ट्राइंगल वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल में हो क्या रहा है, AB इज़ इक्वल टू AC, ये तो हमें गिवन ही था। ओके, और BD इज़ इक्वल टू CD, ये भी गिवन था। BD इज़ इक्वल टू CD, ये भी क्या था, गिवन था। इसके बाद दोनों ट्राइंगल में AD जो है कॉमन साइड आप देख रहे होंगे फिगर में, तो AD इज़ इक्वल टू AD हम कॉमन लिख देते हैं। तो SSS रूल के अकॉर्डिंग, सो देयरफॉर बाई SSS रूल ट्राइंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस जो हमने ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए इनका यूज़ करेंगे पहले तो। ओके, तो ऊपर फिगर में पहले मिटा लेता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स के नाम लिख रहा हूँ, तो ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ एंगल 1 यहाँ मैंने लिखा और यहाँ एंगल 2 लिख दिया। एंगल 1 आपको दिख रहा हो कहाँ पे लिखा मैंने इसको। ठीक है, और एंगल 2 कौन सा एंगल आपको दिख जाना चाहिए, और यहाँ एंगल 3 और यहाँ एंगल 4 में लिख देता हूँ। ओके, अब देखिए मुझे कौन कौन से ट्राइंगल्स प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP। तो ABP और ACP को देखिए। अब देखिए यहाँ पे इनको देखते हुए मुझे एंगल 1 और एंगल 2 की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT का यूज़ करते हुए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ जाएगा, बिकॉज ट्राइंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये अभी हमने प्रूफ किया। ओके, अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट में। अब देखिए इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ये दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए दोनों ट्राइंगल में AB इज़ इक्वल टू AC, ये तो गिवन था, और एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूफ्ड अबव हो गया, प्रूफ्ड अबव बाई CPCT, ये ऊपर वाले फर्स्ट वाले पार्ट से आ गया था। और AD इज़ इक्वल टू AD कॉमन, AP इज़ इक्वल टू AP, AP और AP दोनों क्या हो गए, कॉमन साइड हो गए दोनों ट्राइंगल में कॉमन। सो देयरफॉर बाई
आप देख रहे होंगे साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी के। अब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ओके, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम कह सकते हैं बी पी इज़ इक्वल टू पी सी। चलो इसको हम फिर बाद में देख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम लास्ट में प्रूव करनी है। ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये लास्ट में प्रूव करना है। ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ये थर्ड पार्ट हमारा प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट तक तो हमारा प्रूव हो चुका है, थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है? ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो एंगल ए को तो ए पी बाइसेक्ट कर रहा है, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूव कर दिया था। ओके, एक चीज़ हमारी प्रूव हो चुकी है कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी कब होगा? जब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। अब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल कब होंगे? जब ट्राइंगल डी पी बी और ट्राइंगल डी पी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बाई सिम्प्लिसिटी हम कह देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ट्राइंगल डी पी बी और ट्राइंगल डी पी सी को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अब जो हमने सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल प्रूव किए, ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, इससे कुछ यूज़ करेंगे हम लोग। इसका जो सिम्प्लिसिटी से रिजल्ट आता है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं बी पी इज़ इक्वल टू पी सी। चलो ये हमने लिख दिया बी पी इज़ इक्वल टू पी सी बाई सिम्प्लिसिटी, बाई सिम्प्लिसिटी ये आपका आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी में, दोनों ट्राइंगल में चले जाइए। बी डी इज़ इक्वल टू डी सी, ये गिवन था, या बी डी इक्वल टू सी डी लिख दो, बात एक ही है। बी डी इज़ इक्वल टू डी सी या सी डी गिवन, एंड आफ्टर दैट बी पी इज़ इक्वल टू पी सी। ये आपने अभी अभी प्रूव किया था, यहाँ पे सी पी सी टी से आया था ऊपर वाले रिजल्ट के अकॉर्डिंग। प्रूव्ड अबव हो गया आपका, ये प्रूव्ड अबव। ओके, एंड आफ्टर दैट डी पी इज़ इक्वल टू डी पी कॉमन हो गया आपका, ये कॉमन साइड हो गई, तो ये भी आपका एस 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 से। सो देयर फॉर बाई एस 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 रूल ट्राइंगल डी पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी सी। ट्राइंगल डी पी बी और ट्राइंगल डी पी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर में आ जाएगा बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ओके, तो हमारा थर्ड वाला रिजल्ट ही प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा मिटा लेता हूँ मैं यहाँ पे स्टार्टिंग का प्रूफ वाला, जो पहला वाला पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया था, तो इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे इसको और लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने प्रूव किया था इससे पहले एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव किया गया था हमारा। ओके, और एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमने अभी अभी जस्ट प्रूव किया, तो प्रूव्ड अबव लिख देते हैं इसको भी हम, प्रूव्ड अबव। तो इन दोनों रिजल्ट को देखिए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर में, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर में। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए पी ने बाइसेक्ट कर दिया, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ओके, दो चीज़ें हमारी, मतलब थर्ड वाला पार्ट भी हमारा प्रूव हो चुका है। अब फोर्थ वाले पार्ट के लिए हमने क्या करना है, जो अभी हमने ट्राइंगल डी पी बी, ट्राइंगल डी पी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी सी, ये हमारा ऑलरेडी प्रूव कर दिया था हमने, प्रूव्ड अबव। तो इसका यूज़ फिर से करेंगे हम लोग, प्रूव्ड अबव। ओके, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ पे एंगल डी पी सी डी पी बी विल बी इक्वल टू एंगल डी पी सी, दोनों को मैं एक्स मान लेता हूँ बाई सी पी सी टी, दोनों इक्वल हो गए और दोनों की वैल्यू मैंने एक्स के बराबर मान ली। ओके, बाई लीनियर पेयर एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी सी, दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, और दोनों इक्वल हैं तो दोनों को मैंने x के बराबर मान रखा है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 90 डिग्री। ओके, x की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, दैट मीन्स एंगल डी पी बी इज़ इक्वल टू एंगल डी पी सी 90 डिग्री हो गया। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा और मिटा लेते हैं हम ऊपर में, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हम लोग, सो देयर फॉर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एंगल डी पी बी इज़ इक्वल टू एंगल डी पी सी
इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का है तो हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, तभी दोनों जाके 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो जब परपेंडिकुलर होगा तभी दोनों इक्वल टू 90 डिग्री आ रखे हैं। ओके, और बी पी इज़ इक्वल टू पी सी, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था पहले। बी पी इज़ इक्वल टू पी सी प्रूव्ड अबव हो गया, प्रूव्ड अबव। तो हमारा प्रूव हो चुका है। फिर जो ए पी है वो बाइसेक्ट भी कर रहा है बी सी को, मीन्स बी पी इज़ इक्वल टू पी सी, ये हो चुका है। दैट मीन्स बी पी इक्वल टू पी सी है तो ए पी जो है बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, और एंगल डी पी पी इज़ इक्वल टू एंगल डी पी सी था। दैट मीन्स ए पी जो है परपेंडिकुलर भी है बी सी के ऊपर में। सो दस हम कह सकते हैं दस ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर भी है ए पी और बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों है इसका रीज़न हो गया आपके सामने में, क्योंकि एंगल डी पी पी इक्वल टू एंगल डी पी सी हमने 90 डिग्री प्रूव किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर में, तो ए पी जो है परपेंडिकुलर हो गया बी सी का। एक चीज़ तो ये प्रूव हो गई, और इससे पहले हमने बाई सिम्प्लिसिटी से प्रूव किया था कि बी पी इज़ इक्वल टू पी सी। ओके, तो बी पी अगर पी सी के बराबर में है तो बी सी जो है बाइसेक्ट हो रहा है पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट में किसके द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है, ए पी के द्वारा। ए पी जो है बाइसेक्टर का काम भी कर रहा है किसका, बी सी का। तो इसके वजह से हमारा ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। दस वी कैन से दैट ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। होप दिस इज़ क्लियर। तो सारे के पार्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं। ओके, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं एंड होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो अगली क्लास हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.3। इसके साथ मीन्स अगली क्लास के साथ आपका एक्सरसाइज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।